कुछ कन्याएं तालाब में स्नान कर रही थीं। उसी रास्ते से एक साधु यात्रा कर रहा था, प्रभु का नाम जपते हुए। हनुमान हनुमान, मैं तो हनुमान का ही नाम पुकारूं। हनुमान हनुमान, मैं तो हनुमान का ही नाम पुकारूं। तभी वहां के झाड़ियों से एक हिरण निकल के भागता है। सखी, मुझे लगता है कोई हमें झाड़ियों से देख रहा है। हाँ, झाड़ी तो हिल रही है। चलो देखे कौन है। दोनों कन्याएं तालाब से बाहर आती हैं और देखती हैं कि एक साधु हाथ में लोटा लिए भजन करता चला आ रहा है। हनुमान हनुमान, मैं तो हनुमान का ही नाम पुकारूं। तुम एक साधु के भेष में भेड़िए हो? तुम झाड़ियों से हमें निहार रहे थे। हे बेटियों, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे तो ज्ञात भी नहीं था कि यहाँ आप स्नान कर रही हो। बंद करो हमें बेटी कहना। तुमने हमारी पवित्रता को भंग किया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम हिरनी बनकर जंगल में भटकोगे। साधु श्रापित होकर हिरनी बन जाता है और जंगल में भटकता है। यह दृश्य एक पेड़ पर बैठा मोर देखता है। हे ऊपर वाले, ये कैसी लीला है। उसी जंगल में एक शिकारी भूख से परेशान शिकार की तलाश में घूम रहा था। हे भगवान, आज भी शिकार नहीं मिला। चलो जंगल के दूसरे छोर चलते हैं। तभी झाड़ी से आवाज आती है। शिकारी वहां जाकर देखता है। अरे, ये हिरनी कितनी शांत और सुंदर है, भाग भी नहीं रही। चलो पकड़कर घर ले चलता हूँ। शिकारी हिरनी को पकड़कर घर लाता है। इतनी भोली और प्यारी हिरनी है, दिल नहीं करता इसे नुकसान पहुंचाने का। छोड़ दो इसे। हाँ, इसे ना खा सकते हैं ना बेच सकते हैं। इसे छोड़ आओ जहाँ से लाए हो। शिकारी हिरनी को वापस जंगल छोड़ने ले जाता है। रास्ते में एक मोर मिलता है। निर्दोष की मदद करो, साधु की मदद करो, साधु की मदद करो। ए मोर, बोलो क्या कहना चाहते हो? ये हिरनी एक श्रापित साधु है, मैं सब जानता हूँ। मोर पूरी कहानी सुनाता है। वो स्नान करते हुए अटखेलियां कर रही थी। वहीं कुछ दूर से एक साधु महाराज आते हुए मुझे दिखाई दिए। सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। उनकी आवाज सुनकर झाड़ी से एक जानवर निकलकर भागता है। सखी, मुझे लगता है झाड़ी के पीछे से कोई हमें छुप के देख रहा है। वो दोनों कन्याएं ये देखते तालाब से बाहर आती हैं कि कौन उन्हें स्नान करते देख रहा है। तब उन्होंने देखा कि एक साधु हाथ में लोटा लिए चला आ रहा है। सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम, सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। तुम एक साधु के रूप में भेड़िए हो, भेड़िए। तुम हमें इन झाड़ियों से छुपकर स्नान करते देख रहे थे। तुमने हमारी पवित्रता को भंग किया है। हे पुत्रियों, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरा विश्वास करो। मुझे तो ये भी ज्ञात नहीं कि यहाँ आप दोनों स्नान कर रही हो, अन्यथा मैं इधर से कभी ना आता। मेरा जल खत्म हो गया था, इस कारणवश मुझे यहाँ तालाब की ओर आना पड़ा। मैं तो प्रभु का भजन करते हुए ही चलता हूँ हमेशा, जिससे अनजाने में भी मुझसे कोई पाप न हो जाए। और तुम दोनों तो मेरी पुत्री तुल्य हो। मगर उन कन्याओं ने साधु का विश्वास नहीं किया। बंद करो हमें पुत्री कहना। तुमने हमें निर्वस्त्र स्नान करते हुए देखा है और तुम्हें इसका दंड जरूर मिलना चाहिए। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक हिरनी बनकर जंगल में निर्वस्त्र भटकोगे और अपने कुकर्म का फल भुगतोगे। ओह, तो ये बात है। मैं इसकी मदद करूंगा। बताओ क्या करना होगा? यहाँ से 3 संध्या की दूरी पर एक तिलस्मी तालाब है। वहाँ तुम्हें अपने शरीर का एक अंग काट कर डालना होगा। अगर ये श्रापित साधु निर्दोष है तो तुम्हें कुछ नहीं होगा और वो कन्या साधु का श्राप नष्ट कर सकती है। ठीक है, मैं इनकी मदद अवश्य करूंगा। चलो अब हम उस तिलस्मी तालाब की ओर चलते हैं।
पर यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। वो लड़की कहाँ है? रुको, मुझे पता है उसे कैसे बुलाना है। अब परीक्षा की घड़ी है, लड़की बुलाओ। तभी वो कन्या वहाँ प्रकट हो जाती है। अगर मेरा श्राप मात्र धोखा है तो ये साबित करो। चलो मित्र, अब मेरी कही हर बात सच है तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। शिकारी साहसपूर्वक अपने शरीर का एक अंग काटकर तालाब में चढ़ाता है। हे सुंदरी, अब मेरी परीक्षा पूरी हो चुकी है। कृपया इस निर्दोष को मुक्त करो। कन्या उस साधु को श्राप से मुक्त कर देती है। हे साधु महाराज, मुझसे भूल हुई, कृपया मुझे क्षमा करें। हे युवक, इस युग में तुमसे बड़ा दयावान मैंने आज तक नहीं देखा। तुमने अपनी परवाह न करते हुए एक निर्दोष को बचाने के लिए इतनी बड़ी परीक्षा दी। इसके लिए मैं तुम्हें एक जादुई चक्की देती हूँ, जिससे तुम्हें कभी निर्दोष जीवों को मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शिकारी सबका भला कर घर लौटता है और अपनी पत्नी को आज की घटना बताता है। यह तो एक चमत्कार हुआ और यह तोता अब से हमारा पुत्र होगा। इस तरह दया, भक्ति और आत्म बलिदान ने एक निर्दोष की रक्षा की और सबका कल्याण हुआ।